हाँ प्रिया जी, अनम्यूट करके अपनी जिज्ञासा रखिए। हाँ, जय जिनेंद्र। सूत्र नंबर 379 में लिखा है एक शुद्धोपहत। आवाज आ रही है आपको? नहीं, आपकी आवाज बहुत लो वॉइस है, थोड़ा सा लाउडली या माइक के पास में रख के बोलेंगे तो फर्स्ट आएगी। हेलो। हाँ अब क्लियर है, बोलिए। वो 379 में एक था शुद्धोपहत, खाने के साथ लाया हुआ लेप रहित भोजन। लेप रहित से मतलब मीनिंग क्या है लेप रहित का? मतलब सूखी चीज होती है ना, उसको लेप रहित बोलते हैं। एक तो अच्छा कोई ऐसी चीज होती है ना जो कुछ गीली रहती है, अच्छा अच्छा एक ड्राई आइटम, उसको लेप रहित। ओके ओके। और एक 380 का है कि पुनः पाक पात्र में मुंह में डाला हुआ, मतलब जो अपन बर्तन में परोसते हैं उसमें वापस डाल देने का, वही मतलब हुआ ना इसका? फिर से बोलिए, शब्द क्या थे? सूत्र नंबर 380 का अवग्रहित भोजन में थर्ड नंबर था पुनः पाक पात्र में के मुंह में डाला हुआ। हाँ मतलब 380 नंबर का परोसने के लिए निकाला होगा, वो वापस डाल दिया, वैसा कुछ। वापस डाल दिया, वही मतलब है ना? हाँ वही पूछना था खाली। हम्म। और ये असमीचीन क्रिया को एक बार मीनिंग मीनिंग क्या? असमीचीन असमीचीन का मतलब अनुचित। अनुचित। हाँ, कृतज्ञ। हाँ बोलिए प्रभा जी। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। ये 380 में जो शब्द आया है अवग्रहित, अवग्रहित का अर्थ क्या हुआ? अवग्रह, अवग्रह शब्द आपको पता है? एक अवग्रह शब्द आता है, मतलब किसी चीज को जो प्राथमिक रूप से हम ग्रहण करते हैं वो अवग्रह कहलाता है। अवग्रहण करना और अवग्रहित का मतलब जो अवग्रहण की हुई चीज हो। मतलब एक्चुअली ग्रहित मतलब ग्रहण करने से ही संबंधित है। अव जो उपसर्ग लग रहा है ना, उससे उसका मीनिंग इस तरह से हो जाता है कि प्रारंभिक रूप से जो ग्रहण करते हैं वो अवग्रहित होती है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, प्रारंभ करते हैं। और कोई जिज्ञासा अभी पेंडिंग नहीं है। एक नए के बारे में कल जो प्रश्न पूछा था वो थोड़ा सा मुझे बताने की इच्छा थी। अभी समय होता तो अभी बता सकते थे, बट अब ऑलरेडी समय हो गया है, तो मे बी एट द एंड हम उस पर थोड़ी चर्चा कर लेंगे। 5 मिनट के लिए नए को थोड़ा शॉर्ट में बताने का प्रयास करूंगा। धर्म पद, सूत्र संख्या 410, चैप्टर चल रहा है थर्ड, तीसरा स्थान। धर्म 3 प्रकार का होता है, श्रुत, चरित्र और अस्तिकाय। ये जो अस्तिकाय धर्म है ना, इसका मतलब वो धर्मास्तिकाय से है। जो 6 द्रव्यों में एक धर्मास्तिकाय आता है, उसके लिए, उससे भी एक तरह से, क्योंकि उसके लिए शब्द तो धर्म ही यूज कर रहे हैं हम। धर्म अधर्म ये 2 शब्द होते हैं, उसके साथ अस्तिकाय जुड़ने से हम धर्मास्तिकाय कह देते हैं। तो धर्म के 3 प्रकार में एक उसे भी ऐड कर दिया गया है। मतलब जो हम आध्यात्मिक धर्म में श्रुत और चरित्र ये 2 भेद में आ जाते हैं, यहाँ जहाँ 3 भेद आएंगे वहां पर एक भेद अस्तिकाय को भी जोड़ दिया गया है। उपक्रम पद, उपक्रम का अर्थ है उपाय पूर्वक प्रारंभ। जैसे हम कोई कार्य प्रारंभ करते हैं कुछ प्लानिंग के साथ में, तो वो उपक्रम के अंतर्गत आएगा। और वो 3 प्रकार का है, धार्मिक, अधार्मिक और धार्मिकार धर्म, मतलब धार्मिक अधार्मिक मिक्स। तो जो संयम का उपक्रम है, कोई ऐसा कार्य जो संयम से संबंधित है, धर्म से संबंधित है, वो धार्मिक उपक्रम कहलाएगा। और जो असंयम का पोषक है वो अधार्मिक उपक्रम है। और जहां पर दोनों बातें मिलेगी वो धार्मिका धार्मिक। इसकी
तीन प्रकार और बताए गए हैं एक और अपेक्षा से, जिसमें आत्म, पर और तदुभय, ये तीन प्रकार के उपक्रम हैं। आत्म मतलब अपने लिए, आत्मा के लिए, स्वयं के लिए, पर मतलब दूसरों के लिए, और कोई ऐसा उपक्रम जो दोनों के लिए हो, हमारे लिए भी दूसरों के लिए भी, वो तदुभय उपक्रम होता है। वेयवृत्य मतलब सेवा, ये भी तीन प्रकार की होती है। स्वयं की सेवा मतलब आत्मा की सेवा, पर दूसरों की तदुभय, दोनों मतलब उसमें अपना और दूसरा दोनों मिक्स है। अनुग्रह तीन प्रकार का होता है। अनुग्रह का मतलब किसी के लिए कुछ कार्य करना, तो वो भी तीन प्रकार का होता है। आत्मानुग्रह, परानुग्रह, तदुभयानुग्रह। अनुशिष्टि, अनुशिष्टि का अर्थ होता है जैसे किसी पर शासन करना, आदेश देना, मतलब उसको कंट्रोल करना। तो ये कंट्रोल भी तीन प्रकार का है। एक स्वयं के लिए आत्मा, शब्द वही रिपीट नहीं करूंगा, तो सेम अनुशिष्टि के भी यही तीन प्रकार हैं। उसके बाद उपालंब, उपालंब का मतलब एक तरह से कंप्लेन होती है, जैसे किसी ने कुछ गलत काम किया तो हम उसको उपालंब देते हैं। तो ये उपालंब भी तीनों प्रकार से हो सकता है। स्वयं के लिए भी उपालंब हो सकता है, हमने ही कुछ गलत किया, हम अपने आप को ही एक तरह से शिकायत करें, कंप्लेन करें, दोष जाहिर करें, वो उपालंब में आ जाएगा। ये भी तीन प्रकार के हैं। उसके आगे है त्रिवर्ग पद, इसमें अनेक प्रकार की चीजें तीन तीन अपेक्षा से दी गई हैं। सबसे पहले कथा, कथा मतलब स्टोरी, कहानी, ये तीन प्रकार की होती है। अर्थ, धर्म और काम, क्लियर मीनिंग है वैसे तो। एक धर्म कथा जो धर्म से संबंधित है, अर्थ और काम ये सांसारिक कथाएं हैं। उसके बाद है विनिश्चय, तीन प्रकार का होता है। ये विनिश्चय का मतलब भी निर्णय जैसा है, तो सेम अर्थ, धर्म, काम। अब उसके आगे एक सूत्र है 418, ये सूत्र यहाँ तीसरे स्थान में कैसे आया वो मुझे भी नहीं समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे कोई तीन बातें तो नहीं आ रही है। मे भी आपको कोई बात ध्यान में आए तो आप भी सजेस्ट कर सकते हैं, हम तो सब मिलकर स्टडी कर रहे हैं। फिलहाल इसमें ये सूत्र आया हुआ है तो हम इसको समझ लेते हैं। इस सूत्र में ये बताया गया है कि धर्म का श्रवण करने से क्या फल है, ये प्रश्न आता है, उसका उत्तर मिलता है। तो स्टार्ट होता है सुनने का फायदा, मतलब धर्म को सुनने से क्या लाभ है, वहां से ये प्रारंभ होता है, और अंत में निर्वाण तक की सारी स्टेप्स है। तो ऐसी इसकी कुछ 10 स्टेप यहाँ पे दी गई हैं। शॉर्ट में समझते हैं। सबसे पहले धर्म का श्रवण करने से क्या मिलेगा, तो उससे मिलेगा ज्ञान। जब हम कुछ सुनेंगे बात, मान लो प्रवचन सुना, कोई बात किसी ने कही, हम सुन रहे हैं, तो सुनेंगे तो हमें कुछ ज्ञान होगा। अब ज्ञान का फल क्या होगा, विज्ञान मतलब विशिष्ट ज्ञान, वो ऐसा ज्ञान जहां है उपादेय में डिफ्रेंशिएट कर सके, मतलब क्या चीज सही है क्या गलत है हमारे लिए वो हमें पता चल जाए, वो स्पेसिफिक ज्ञान विज्ञान कहलाता है। और फिर विज्ञान का फल होता है प्रत्याख्यान, जब हमें ये पता चल जाएगा कि ये करनी है, ये अकरनी है, ये है ही है, ये उपादेय है मतलब छोड़ने योग्य, उपादेय मतलब ग्रहण करने योग्य, तब जाकर के हम हे को छोड़ेंगे और छोड़ने से प्रत्याख्यान होगा। तो विज्ञान हुआ तो उससे प्रत्याख्यान हुआ। फिर प्रत्याख्यान का फल संयम है, जब हम कोई चीज छोड़ेंगे, त्याग करेंगे, तो डेफिनेटली हमारा संयम सध जाएगा, और संयम से अनाश्रव यानी कि कर्म बंधन रुक जाता है, कर्म का निरोध हो जाता है। फिर अनाश्रव का फल है तप, और तप तो पता ही है आपको, तप का फल है व्यवधान यानी कि निर्जरा, और व्यवधान अर्थात निर्जरा का फल है अक्रिया, मतलब योग से मुक्त हो जाते हैं कंप्लीटली, अक्रिया। ये अक्रिया 14वें गुण स्थान वाली जो अक्रिया होती है, अयोग की कंडीशन, उसकी अपेक्षा से बताया गया है। और उसके बाद अक्रिया का फल होता है निर्वाण, और इस प्रकार से निर्वाण तक पहुंच गए। और फिर निर्वाण का अंतिम जो निर्वाण भी क्यों करें, भी निर्वाण से भी क्या फल है, तो उससे सिद्ध गति में चले जाते हैं। तो धर्म सुनने से सिद्ध गति तक पहुंचा जा सकता है, ये बात यहाँ पर आई है। लेकिन मुझे इसमें तीन बातें वाली बात थोड़ी समझ में नहीं आई है, तो किसी के कोई ध्यान में आए तो अवश्य बताएं। आगे है प्रतिमा पद। प्रतिमा प्रतिपन्न अनगार तीन प्रकार के आवासों का प्रतिलेखन कर सकता है। गवेषणा मतलब कहां कहां पर वो रुक सकता है। तो उसमें तीन ऑप्शन जो दिए गए हैं, एक है आगमन गृह यानी कि सभा, पो आदि, मतलब कोई एक प्लेस, सार्वजनिक स्थल, कम्युनिटी हॉल, जैसे अपना तेरापंथ भवन हुआ, वैसा कोई एक स्थान। और दूसरा होता है विवृत गृह, खुले घर में, मतलब जो मुझे इसमें समझ में आया इसका भाव, वो ये है कि कोई बंद कमरे में
प्रतिमा संपन्न, प्रतिमा करने वाला जो साधु होता है ना, कोई बंद कमरे में बैठ के नहीं करता है, वो ऐसी जगह करता है कि भाई सब चीज ओपन है, कहीं कुछ छुपाने जैसे हिडन चीज नहीं है। तो जैसे पहली वाली चीज में भी एकदम ओपन टाइप की जगह है, ये भी खुले घर में है। और तीसरा वृक्ष के नीचे, वो भी एकदम सार्वजनिक प्लेस होता है, वृक्ष के नीचे बैठे तो कोई भी आते जाते देख सकता है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार की जगह पर वो रह सकते हैं, उनको उपयोग में ला सकते हैं। उसके बाद में 3 प्रकार की स्थानों की अनुज्ञा, अनुज्ञा मतलब आज्ञा ले सकता है। तो वो जैसे कहीं जाना है तो अपने गुरु से कहेंगे भी मैं ये प्रतिमा कर रहा हूँ तो मैं वहां जाना चाहता हूँ, तो कहाँ जाना चाहते हैं, यही 3 बातें अगेन इनकी आज्ञा ले सकते हैं और 3 स्थानों में रह सकते हैं। मतलब पहले वो गवेषणा करते हैं, निग्रह करते हैं, फिर आज्ञा लेते हैं और फिर वहां जाके रहते हैं। तो कुल मिलाकर यही 3 बातें हैं। उसके आगे आया है 3 प्रकार के संस्कारकों का प्रतिलेपन कर सकते हैं। मतलब वो कहाँ-कहाँ पर रुक सकते हैं, वो उसी का एक विश्लेषण है। मतलब पर्टिकुलर प्लेस जहाँ पर वो बैठ सकते हैं, सो सकते हैं। तो उसमें पृथ्वीशिला यानी कि जमीन पर सीधा, काष्ठशिला यानी कि लकड़ी का कोई तख्त वगैरह होता है वो, और यथा संस्कृत घास आदि पर भी। तो घास का भी एक प्रचलन है, लेकिन सूखी घास होती है, वो अचित्त घास होनी चाहिए। तो उस पर भी वो संस्कारक के रूप में मतलब अपनी सोने की जगह बना सकता है, वहां सो सकते हैं, वो इस प्लेस को उस काम में ले सकते हैं। फिर उसी की पहले यहाँ पर प्रतिलेपन किया, फिर अनुज्ञा की और फिर उसका उपयोग किया। वही 3 पद हैं कि पहले पता कर लेना, जगह प्लान कर लेना, प्लान करके फिर आज्ञा ले लो और फिर आज्ञा लेके उसको काम में ले लो। उसके आगे काल पद हैं। तो काल पद में जैसे कि हम जनरली आज भी पढ़ते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, वही 3 शब्द हैं। शब्दों के नाम थोड़े बदल जाते हैं, अतीत, प्रत्युत्पन्न और अनागत। अब ये शब्द थोड़े से टफ लगेंगे, लेकिन इसका सिंपल ट्रांसलेशन अगेन दे दिया, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य। तो इन्हीं 3 कालों के आधार पर कुछ सूत्र हैं। एक तो काल के 3 प्रकार हो गए, उसके बाद समय 3 प्रकार का है। मतलब समय भी कौन सा समय, वर्तमान वाला समय, पास्ट वाला समय या फ्यूचर वाला समय। और इसी प्रकार से काल को मेजर करने की जो अदर यूनिट्स हैं, जिसमें आवलिका आदि सब आ जाती हैं, उनके भी ये 3 प्रकार होते हैं सेम। देन पुद्गल परिवर्तन 3 प्रकार का, ये भी 3 प्रकार का है सेम, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। उसके बाद वचन पद, वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। फिर स्त्री वचन, पुरुष वचन, नपुंसक वचन, जो व्याकरण में हम पढ़ते हैं। लगभग ये प्रथम 2 बातें उससे रिलेटेड ही आ रही है। और तीसरा वचन का प्रकार है वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के आधार पर अतीत वचन, प्रत्युत्पन्न वचन, अनागत वचन। इसके आगे बढ़ते हैं हम, ज्ञान आदि की प्रज्ञापना सम्यक पद। प्रज्ञापना 3 प्रकार की होती है, ज्ञान, दर्शन और चारित्र। प्रज्ञापना शब्द भी एक्चुअली ज्ञान से ही बना है, विशेष रूप से ज्ञान के ही मतलब कुछ अलग अलग उपसर्ग लगा करके शब्द बन जाते हैं। तो एक विशेष नॉलेज से संबंधित ही बात होती है। तो ये 3 ज्ञान, दर्शन, चरित्र से संबंधित एक प्रज्ञापना है। दूसरा सम्यक दिया गया है, ज्ञान सम्यक, दर्शन सम्यक, चरित्र सम्यक। उपघात विशोधी पद, उपघात का मतलब है चरित्र की विराधना। ये 3 प्रकार की होती है। तो चरित्र की विराधना मतलब चरित्र पालन में दोष। जब साधु चरित्र का पालन करते हैं तो उसमें जो दोष लगता है, उन दोषों के आधार पर ये विराधना बताई गई है। और ये 3 प्रकार की है। इसमें 3 शब्द आ रहे हैं, उद्गम, उत्पादन और ऐषणा। उद्गम का मतलब होता है जहां से कोई चीज स्टार्ट होती है, सोर्स। तो ये आहार से संबंधित है, जहां खाना बनता है। साधु जब आहार लेते हैं तो आहार बनाने का जो प्रोसेस है, अगर उस समय कुछ रॉन्ग होता है, वहां पर कोई चीज दोष हो जाता है, तो वो उद्गम उपघात में आ जाता है। फिर उत्पादन का मतलब गोचरी करते समय, जब हम मतलब साधु के लिए वो उत्पादन है, साधु का प्रोडक्शन क्या हुआ, अभी मेरे पात्रे में जब आहार आए, तो जब भी साधु गोचरी करेंगे तो वो उत्पादन के अंतर्गत आता है। और ऐषणा मतलब आहार करना, पात्री में से खाना मतलब एक्चुअल भोजन करना, वो ऐषणा में आता है। तो इनके 3 चारित्र की विरधना इन तीनों स्थानों पे हो सकती है। मतलब खाना बनते समय कहीं कुछ गलत बन रहा है, साधु की निमित्त बन गया, तो वो उद्गम में आ जाएगा। लेते समय कोई गलती कर दी, सचित्त को टच करके बहरा दिया, और ऐषणा के समय खाते समय गिरा के खा लिया, कुछ इस तरह की मिस्टेक हो रही है। फिर इनकी विशुद्धि भी तीनों प्रकार की होती है। तो जो 3 विराधना है, वही 3 की वापस विशुद्धि हो जाती है। तो उनमें शुद्धता रखना विशुद्धि हो जाएगा। उद्गम,
उत्पादन और ऐषणा तीनों। उसके बाद आराधना पद, ज्ञान आराधना, दर्शन आराधना, चारित्र आराधना। फिर ज्ञान आराधना के 3 प्रकार में उत्कृष्ट, मध्यम, जगन्य। सेम दर्शन और चारित्र में भी उत्कृष्ट, मध्यम और जगन्य। बहुत ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूँ, खाली मैंने रीड आउट ही किया क्योंकि थोड़ा स्पष्ट समझ में आने जैसे ही है। संक्लेश के 3 प्रकार होते हैं। संक्लेश शब्द क्या होता है? क्लेश शब्द से संक्लेश बना, मतलब ये एक नेगेटिव शब्द है। तो जहां पे दोष हो, कोई नेगेटिव बात हो, वो संक्लेश में आता है। तो ज्ञान, दर्शन और चरित्र का संक्लेश मतलब क्या हुआ कि उसमें कुछ इम्प्योरिटी, और असंक्लेश के मतलब प्योरिटी। उसके बाद है अतिक्रम। अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार, ये 4 शब्द आते हैं। तो इनका मतलब क्या होता है? जब कोई दोष होता है ना, तो दोष या कोई गलत कार्य है तो उसके स्टेप्स होती है, 4 स्टेप समझ लो कि स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब जब समझो कोई दोष वाले कार्य के बारे में हमने चिंतन किया, उसकी प्लानिंग की। फिर व्यतिक्रम के अंतर्गत उसके लिए सामग्री जुटाना, मतलब उसकी तैयारी करना है। और फिर अतिचार में उस कार्य के लिए प्रस्थान करना। और फिर अनाचार में एक्चुअल वो कार्य करना। जैसे फॉर एग्जांपल कोई किसी का मर्डर करता है, तो मर्डर करने के लिए उसके मन में पहले विचार आया, प्लानिंग की कि मुझे उस वेपन से उसको ऐसे ऐसे करना है। ये माइंड में, ये सब माइंड लेवल पर चल रहा है, ये अतिक्रम हो गया, यहीं पे उसको दोष लगना शुरू। उसके बाद व्यतिक्रम में उसने हथियार इकट्ठे किए, मतलब उसने कहीं से परचेज करना है या कहीं से अरेंज करना है, वो सब करके पूरी तैयारी कर ली, जो सामग्री उसको चाहिए वो इकट्ठी कर ली। उसके बाद वो प्रस्थान करता है कि चलो अब मैं निकलता हूँ, जो भी मैंने टास्क सोचा है वो करने के लिए। तो वो मर्डर करने के लिए रवाना होता है। तो ये हो गया अतिचार। अभी तक उसने कोई मर्डर नहीं किया, मतलब कोई कानूनन उसने कुछ गलत नहीं किया है एक तरह से, लेकिन स्टेप्स उसकी वहीं से चालू हो गई है। और उसके बाद जब अनाचार की स्टेज आती है, तब एक्चुअल मर्डर करना, मतलब एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ द टास्क। तो ये 4 प्रकार से दोष होता है। ये बात इसलिए बताई गई कि ऐसा नहीं कि जब करेंगे तभी होगा। कई बार ऐसे मन में आ जाए, मैंने किया थोड़ी क्या, मैंने सोचा ही तो है ना। लेकिन सोचना, उसकी तैयारी करना, उसमें उसके लिए मतलब स्टार्ट कर देना, उसके लिए प्रस्थान कर देना, ये सब भी दोष के पार्ट हैं। इस बात को यहाँ समझाने के लिए 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। और फिर इन्हीं अतिक्रमों की, व्यतिक्रमों की, इन सब की आलोचना होती है। तो ये सारी बातें वापस रिपीट होगी, एक को हम पढ़ लेते हैं, सेम सबके लिए हो जाएगा। तो 3 प्रकार के अतिक्रमों की आलोचना करनी चाहिए, प्रतिक्रमण करना चाहिए, निंदा करनी चाहिए, गर्हा, व्यावर्तन, विशोधी। तो ये जो 6 बातें हैं, ये 6 बातें इससे पहले भी आई हुई हैं, सेम वही क्रम कि आलोचना, प्रतिक्रमण, निंदा, गर्हा, व्यावर्तन, विशोधी, ये 6 चीजें हमें करनी चाहिए। कब करेंगे? जब कोई दोष सेवन हो। तो दैट मीन्स अतिक्रम में भी दोष है, ये बात इससे समझ में आती है। और वैसा नहीं करने का संकल्प करना चाहिए। लास्ट में ये भी बात है कि भाई आगे भी रिपीट नहीं करना। ऐसा नहीं कि भाई मैं गलती करूं और फिर प्रायश्चित कर लूंगा, आलोचना कर लूंगा, मैं मन में सोच लूंगा मैंने गलत किया, मैंने गलत किया, फिर अगले दिन वापस गलत कर लेंगे, वैसा नहीं, आगे नहीं करना है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और उसके बाद प्रायश्चित और तपय कर्म स्वीकार करना, ये भी एक बात होती है। चलो अब जब गलती हो गई ना, तो उसका प्रायश्चित लिया जाता है। प्रायश्चित गुरु से लिया जाता है। तो गुरुदेव हमें क्या बोलते हैं, भी चलो आपने क्या गलती की, पहले गलती हमारी सुनेंगे, फिर उस दोष के आधार पर कि चलो उपवास करना है, या तेला भी कभी कभी फरमा देते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा स्टेज है। मतलब अतिक्रम जो 3 प्रकार के पहले अतिक्रम दिए गए थे, ज्ञान से संबंधित, दर्शन से संबंधित और चारित्र के संबंधित, तो वैसे ही इन तीनों के लिए ही अगेन हमें ये सारी स्टेप करनी होती है। फिर सेम चीज व्यतिक्रम के लिए भी एप्लीकेबल है, फिर अतिचारों के लिए भी और अनाचार के लिए भी। अब आता है प्रायश्चित पद। प्रायश्चित 3 प्रकार के होते हैं। आलोचना 3 प्रकार का होता है, आलोचना के योग्य, प्रतिक्रमण के योग्य, तदुभय योग्य। अब देखिए प्रायश्चित में क्या होता है, एक तो कभी कोई स्मॉल मिस्टेक होती है, जैसे अभी साधु साधु बैठे हैं, माइक के टच हो गया, तो वहां पर वो आलोचना कर लेते हैं, मिच्छामि दुक्कड़म बोल दिया, मन में सोच लिया अभी गलती हो गई, सॉरी बोल दिया। हम जनरल भाषा में बात करें ना, एक तो छोटी मोटी गलतियों के लिए हम सॉरी बोलेंगे ना, तो उससे काम हो जाता है। और कहीं कोई बड़ी गलती होती है ना, तो उसके लिए फिर प्रतिक्रमण करना पड़ता है, उसके लिए थोड़ा डिटेल्ड सॉरी बोलना पड़ेगा। ऐसे खाली एक सॉरी शब्द से नहीं हो पाएगा, और कहीं कहीं पर दोनों चीजें करनी होती है। आगे है अकर्म भूमि पद। जम्बू द्वीप में, वैसे हम पहले सारी चीजें पढ़ ही चुके हैं, कहां पर क्या लोकेशन भी हमने समझी थी। तो ये बात 3 की अपेक्षा से पुनः आई है कि दक्षिण भाग में 3 अकर्म भूमियां। वैसे देखिए टोटल तो 6 अकर्म भूमियां होती है, पर जम्बू के दक्षिण में 3 है और उत्तर में भी 3 है, तो ऐसे 2 अलग अलग बता दिया।
उत्तर में 3 इनके नाम दे दिए और दक्षिण वालों के नाम हेमवत, हरिवर्ष, देवकुरु, ये साउथ में हैं। और उत्तर वाले उत्तर कुरु, रम्यक वर्ष और एरण्यवत। एरण्य नहीं, यहाँ पे हैरण्य आना चाहिए, नाम शायद मिसप्रिंट लग रहा है मुझे। उसके आगे वर्ष पद। तो वर्ष का मतलब क्या होता है? एक्चुअली ये पर्वत के लिए यूज होता है, वर्षधर पर्वत कहते हैं। तो यहाँ पर 3 वर्ष, ये वर्ष आई थिंक एरिया के लिए, क्षेत्रों के लिए है, क्षेत्र के लिए भी वर्ष शब्द आता है। तो ये जो 3 शब्द हैं, भरत, हेमवत और हरिवर्ष, ये कहाँ पर है? दक्षिण में है। इसमें ये इसको छोड़ दिया गया है, जो उत्तर कुरु और देव कुरु थे उनको इसमें नहीं लिया, इसमें वो क्षेत्र लिए जो एक्चुअल साउथ में है। और ये दो जो उत्तर कुरु देव कुरु है ना, वो महाविद्या के बीच में आते हैं। तो एक अपेक्षा से ही किसी बात को समझा जाता है, तो किसी अपेक्षा से ये 3 वर्ष हो जाते हैं। और या फिर ये भी हो सकता है कि वो उत्तर कुरु को कुरु बोलते हैं, उसको वर्ष नहीं बोलते हैं, तो उसमें कोई रीजन होगा अलग करने का। तो वर्ष की कैटेगरी में ये 3 क्षेत्र आ रहे हैं, एक तो भरत क्षेत्र जो कि कर्म भूमि है और 2 अकर्म भूमियां हैं। और सेम चीजें नॉर्थ में भी हो जाएगी। नॉर्थ और साउथ तो पूरा रेप्लिका है, मतलब उसका मिरर इमेज है, तो सारी चीजें वैसे मिल जाती हैं। उसके बाद वर्षधर पर्वत है। अब यहाँ पे पर्वत के लिए वर्षधर शब्द आया है। तो शुल्ल हिमवान, महाहिमवान और निषद, ये 3 जो पर्वत है ना, वो कैसे हैं? एक क्षेत्र, उसके बाद एक पर्वत, फिर क्षेत्र, फिर पर्वत, फिर क्षेत्र, फिर पर्वत। इस सीरियल में जो बीच बीच में बड़े बड़े पर्वत है ना, ये उनको कहते हैं वर्षधर पर्वत। और जो क्षेत्रों के मध्य में होते हैं, जैसे भरत क्षेत्र के बीच में एक पर्वत है, वो कहलाता है वृत्त वेताढ़ पर्वत। तो ये वर्षधर पर्वत की बात आ गई। 3 साउथ में है, 3 नॉर्थ में है। उसके बाद महाद्रह पद। महाद्रह, द्रह के बारे में मैंने पहले बताया था कि जहां से नदियां निकलती है, मतलब पानी का एक बड़ा सोर्स जो पर्वत पर सिचुएटेड होता है, और फिर वहां से वो नदियां स्टार्ट होती हैं। पहले उसके वहां एक झरना बहता है, फिर उस झरने से नदियां शुरू हो जाती हैं। तो 3 महाद्रह दक्षिण में है और 3 ही उत्तर में है। ये महाद्रह जो 3 वर्षधर पर्वत है उन्हीं पर है, तो जितने वर्षधर पर्वत उतनी ही महाद्रह भी हो गए। उसके बाद इनकी जो देवियां हैं महाद्रह की, उसके बारे में बात आई है। पल्योपम की स्थिति वाली, मतलब एक पल्योपम इनकी स्थिति है। और ये 3 देवियां, उनके नाम है श्री, री और धृति। फिर 3 ग्रह जो उत्तर में है और उनकी जो 3 देवियां हैं, कीर्ति, बुद्धि और लक्ष्मी। उसके आगे महानदी पद हैं। तो 3 महानदियां जो दक्षिण में हैं, गंगा, सिंधु और रोहितांशा। और 3 जो पूर्व में हैं, उत्तर में है, सुवर्णकुला, रक्ता, रक्तवती। फिर उनकी अंतर नदियां भी होती हैं। तो ये सीता महानदी, एक्चुअली सीता और सीतोदा, ये 2 महानदियां होती हैं। उस दिन जो मैंने चार्ट, मतलब एक जो इमेज दिखाई थी, उसके बिल्कुल मध्य में 2 ऐसी नदियां जा रही है, मतलब महाविद्या के ठीक बीचों बीच। महाविद्या को अगर 2 पार्ट में करेंगे तो बिल्कुल जम्बू द्वीप के सेंटर में, मिडिल से स्टार्ट होकर के और लास्ट में एक पूर्व की तरफ जाती है, एक पश्चिम की तरफ जाती है। और ये बहुत बड़ी होती है साइज में, लगभग संभवतः 500 योजन चौड़ी होनी चाहिए, इतनी बड़ी बड़ी नदियां होती हैं। तो इन महानदियों से कुछ अंतर नदियां निकलती, उनके नाम यहाँ पर हैं। तो इसमें उत्तर में जाने वाली 3 नदियां ग्रहावती, द्रहवती और पंकवती हैं। और दक्षिण में जाने वाली तप्त जला, मत्त जला और उन्मत्त जला है। इसी प्रकार से सीतोदा, मतलब एक तरफ सीता नदी होती है, पूर्व में होती है सीता नदी, पश्चिम में होती है सीतोदा नदी। तो सीतोदा नदी में भी 3 अंतर नदियां, 3 उत्तर में और 3 दक्षिण में होती है। नाम यहाँ दिए गए हैं, क्षीरोदा, सिंह स्रोता, अंतरवाहिनी, ये उत्तर वाली है। और दक्षिण की 3 नदियां हैं, उर्मी मालिनी, फेन मालिनी और गंभीर मालिनी। उसके आगे धातकी खंड और पुष्कर वर पद में वे सारी बातें आएगी जो अब तक पूर्व सूत्रों में हमने पढ़ी थी, 49 से लेकर 62 की। वे सब बातें एज इट इज, जितना कुछ जम्बू द्वीप में है वैसा का वैसा धातकी खंड के पूर्व में है, धातकी खंड के पश्चिम में है, अर्ध पुष्कर के पूर्व में, अर्ध पुष्कर के पश्चिम में। तो ये एक ही सूत्र में ये सारी बातें यहाँ पर पुनः आ गई हैं। अब है भूकंप पद। भूकंप आने के 3 कारण है। भूकंप का मतलब क्या होता है
कि पृथ्वी पूरी नहीं मतलब चलित होने का मतलब कंपित होना, हिलना, थोड़ा बहुत भी उसमें मोमेंट आता है। तो जब भूकंप आता है तो वहां पर उसका एक भाग चलित होता है, पूरा नहीं। जब कभी भूकंप आएगा, मान लीजिए चीन में भूकंप आया, तो इंडिया तक उसका उतना इफेक्ट नहीं आएगा, या अमेरिका तक तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो देश चलित यानी कि एक भाग में कंपन होना, वो कहलाता है भूकंप। तो भूकंप आने के क्या कारण हैं? पहला कारण है कि रत्नप्रभा नाम की पृथ्वी के निचले भाग में स्वभाव परिणत स्थूल पुद्गल आकर टकराते हैं। उनके टकराने से पृथ्वी का देश चलित हो जाता है। रत्नप्रभा क्या है? नरक। पहली जो नरक है ना, उस नरक की यहाँ बात है कि उसमें जो पुद्गल है वो आपस में टकराते हैं, और उनके टकराने से उसका इफेक्ट, जहां हम रह रहे हैं, हम नरक की छत पे रह रहे हैं एक तरह से, तो वहां उसका इफेक्ट आ जाता है। ये एक कारण हुआ भूकंप आने का। दूसरा कारण बताया गया है कि महर्दिक, महाद्युति, महाबल तथा महानुभाग महेश नाम के महोरग व्यंतर देव, ये व्यंतर देवों की बात है, उनकी अलग अलग जातियां हैं। ये जब रत्नप्रभा पृथ्वी के नीचे उन्मज्न निमज्न करता हुआ पृथ्वी के देश को चलित कर देता है। मतलब ये देवता इतने पावरफुल होते हैं कि ये जब चलते हैं तो जिस तरह से एकदम मग्न होकर के चल रहे हैं, अपने हाल में मस्त होकर चल रहे हैं, तो उससे भी पृथ्वी पर भूकंप आ जाता है। और तीसरा कारण एक और बताया गया है कि नाग और सुपर्ण दो जातियां होती है भवनपतियों में, 10 जातियों में से। इन दो जातियों के देवों के बीच में आपस में झगड़ा होता है। उस झगड़े के कारण से हमारे यहाँ पे भूकंप आ जाता है। उसके आगे एक और सूत्र आ रहा है, 3 कारणों से केवल कल्पा प्रायः प्रायः सारी ही पृथ्वी चलित होती है। अब इससे पहले तो देश चलित की बात थी, अब ये पूरी पूरी सारी पृथ्वी चलित हो जाती है। तो उसके 3 कारण क्या हैं? मतलब ये और भी उससे टफ चीज हो रही है, कुछ और बड़ा काम हो रहा है। तो उसका रीजन बताया गया है कि रत्नप्रभा पृथ्वी के निचले भाग में गनवात, गनवात का मतलब क्या होता है? गन यानी कि ठोस, वात यानी कि वायु। तो ये जो एयर या हवा वायु है, गैस फॉर्मेट में है अभी, उसको एकदम ठंडा करेंगे तो पहले वो लिक्विड बनेगी, फिर और ठंडा करेंगे तो ठोस बन जाएगी। तो वो स्थिति में ये एक्चुअली गनवात की लेयर्स होती है अपने चारों तरफ, मतलब नीचे, तो वो उद्वेलित हो जाता है। गनवात के उद्वेलित होने से गनोदधि कंपित होता है। गनोदधि मतलब उसके बाद वाली लेयर, ये नीचे नीचे सबसे पहले गनवात था, फिर उसके ऊपर था गनोदधि, फिर वो उससे कंपित होता है, और फिर उसके कंपित होने से पृथ्वी चलित हो जाती है। फिर दूसरा कारण, ये जो महर्दिक, महाद्युति, महाबल, महानुभाग महेश नामक देव तथा रूप श्रवण महान को अपनी रिद्धि द्युति, मतलब साधुओं को अपनी मतलब बताने के लिए भी देखो मुझ में कितना पावर है, तो वो शो करने के लिए वो चलित कर देते हैं पृथ्वी को। मतलब वही देवों में इतना पावर है, वो कर सकते हैं, बट वो अपना दिखाने के लिए देखो मैं कितना कर सकता हूँ। और फिर तीसरा कारण, देव और असुरों के बीच जो संग्राम होता है उससे भी पृथ्वी चलित हो जाती है। इससे पहले जो भूकंप के कारण बताए थे उसमें 2 जातियों के देव, 2 अलग जातियां थी। यहाँ पर असुर कुमार और देवों के बीच की बात आ रही है। समय आई थिंक हो गया है, तो हम एक बार यहीं पे ब्रेक करके 466 से कल करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। जिज्ञासाएं आमंत्रित हैं। बबीता जी बोलिए। अच्छा, 1 मिनट मैं जितने भी हैंड रेज है ना सबको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, लेकिन 1 बाय 1 ही करिए ताकि डिस्टर्ब नहीं होगा। हाँ, बबीता जी पहले। हाँ सर, जय जिनेन्द्र। जय जैसे जिनेन्द्र। अतिक्रम व्यतिक्रम का वो 4 पॉइंट आपने बताया, उससे पाप लगता है, पाप के दोष लगने का वो एक स्टेप है। ठीक है सर। तो अगर वही प्रोसीजर हम शुभ कर्म करने के लिए करते हैं तो शुभ कर्म लगते हैं क्या? अब फॉर एग्जाम्पल मेरे मन में भावना आई गुरुदेव के दर्शन करने हैं, टिकट लूंगी, चल के जाऊंगी, दर्शन करूंगी, वैसे अगर वो प्रोसेस है तो शुभ कर्म भी लगते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, जहाँ अशुभ बातों में ये बातें एप्लीकेबल है, वैसे शुभ में भी है। मन में भाव आते ही हमारे अच्छे मतलब निर्जरा शुरू हो जाती है। मन में भाव लाने, कई बार हम कहते हैं ना, जैसे गोचरी की भावना भी लाते हैं,
अब हम खाना खाने बैठे, वो गोची की भावना खाली भावना रखी हमने कि कोई साधु आ जाए और ले ले, तब भी हमारी निर्जरा हो जाती, जबकि हमने तो बेरा ही नहीं है, साधु के पेट में खाना भी नहीं गया। तो वैसे ही दोनों जगह एप्लीकेबल है। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है और यही इसका ठीक लग रहा है मुझे समाधान। सर और एक है 444 वाला जो एक सूत्र था, उसमें व्यावर्तन और विशोधी था, वो अतिक्रम का वापस ये था। व्यावर्तन का मतलब होता है उसको रिवर्स करना, पुनः लौटना, मतलब उस चीज को अंडू करना, काइंड ऑफ अंडू करने का प्रयास कि भाई ये मैंने कर दिया तो वो मुझे नहीं करना था, उस तरह की भावना के साथ। और विशोधी का मतलब उसको शुद्ध करना, जो दोष हो गया है तो उसकी शोधी करना। कृतज्ञ। हाँ प्रभा जी। जय चिनेंद्र सर। सिर्फ 464 में उन और निमंजन शब्द का अर्थ क्या होगा? एक मिनट, क्या 464? हाँ कहाँ पर आ रहा है इसमें? सेकंड में, 464 के सेकंड में। हाँ क्या? उन्मज्जन और निमज्जन का अर्थ क्या हुआ? मतलब वो ऐसे नाचते झूमते गाते अपने हाल में मस्त होकर के क्रिया करे ना, उसके लिए ये शब्द है। मतलब उनकी चाल से संबंधित। हाँ मतलब एक होता ना उन्माद के साथ व्यक्ति, जैसे बहुत कोई खुश हो रहा और एकदम से उछलना कूदना, उस तरह का उछलना कूदना झूमते हुए समझ चल रहे हैं। जी सर, थैंक यू सर। जय जिनेंद्र, गवेषणा का मीनिंग क्या होता है सर? गवेषणा करना मतलब निगह करना, मतलब पता करना, कोई चीज को एक फिक्स करना कि भाई ये चीज है, उसको जांच करके एंड फिक्स कर लेना। अच्छा, मतलब जैसे कोई साधु है ना, मान लो कहीं कोई सिटी में आए हैं, तो वो गवेषणा ये करते हैं कि भाई अब देख लो पहले कहीं अपनी गोची कहीं कहाँ जा सकते हैं, तो एक एरिया देख लेते हैं, भी उस तरफ कुछ घर दिखाई दे रहे हैं, तो एक जांच कर लेना, जांच बोल सकते हैं गवेषणा को। जी थैंक यू, आभार। जय जिनेंद्र, मुझे ये जानना था कि साक्षी जी थोड़ा सा जोर से बोलिए ना, आवाज स्लो आ रही है। एक्चुअली मुंह है मुंह पे। ये जानना था मुझे कि जैसे आपने कहा था कि दो देव अगर आपस में टकराते हैं, मतलब द्वेष राग द्वेष के कारण या जो भी है XYZ, तो उसके कारण से जैसे वो अपना दिखाते हैं ना कि मेरा मतलब इतना कितना प्रकोप है, जिसके कारण से भूकंप आता है। तो वो भूकंप के कारण से काफी जो पृथ्वी पे लोग रहते हैं उनको काफी मीन्स कष्ट वगैरह जो भी पहुंचता है, तो उसके कारण से देवों को ये नहीं लगता है दोष पाप वगैरह ऐसे? हाँ बिल्कुल, देवों को भी देखिए कर्म तो उनके भी बंधते हैं, वो भी जब कोई गलत कार्य करते हैं ना तो उनके भी कर्म बंधन तो होते ही हैं। तो जब दो देव आपस में झगड़ा करेंगे तो और उसकी वजह से दूसरों को तकलीफ हो रही है, तो उसमें तो पाप तो लगेगा ही इनको। तो ये चीज फिर होनी नहीं चाहिए ना ऐसे। तो फिर ये चीज होनी नहीं चाहिए ना ऐसे, फिर देवों को ऐसे कष्ट भी नहीं देना चाहिए ना। हाँ होना तो नहीं चाहिए, लेकिन हो रही है, तो उसी को तो रोकना है। जब आप देव बने तो आप ध्यान रखना, आप मत करना ऐसा। प्रमादवश करते हैं। थैंक यू। और किसकी अब? हाँ जय जिनेंद्र, हाँ। ये प्रज्ञापना का एक बार अर्थ वापस बताइए ना। एक्चुअली ज्ञान से रिलेटेड होता है, कोई विशेष टाइप का जब ज्ञान होता है ना तो उसके लिए ये शब्द है। इसका और स्पेसिफिक मीनिंग यहाँ पर किस रेफरेंस है ना, मैं कल और पता करके आपको बता दूंगा। अच्छा, और ये जो प्रतिमा पद में ना 3 तरह की प्रतिमाएं वो खुले में बताई गई है, तो प्रतिमा क्या हमेशा खुले में ही करते, जबकि प्रतिमा तो कहीं गुप्त स्थान में या फिर किसी बंद कमरे में ऐसे लेते हैं ना प्रतिमा तो। यहाँ पर तो अभी यही उल्लेख आया है, और जबकि साधु की प्रतिमा शायद साधु की एकांतवास में प्रतिमा, लेते हैं। हाँ में भी शायद साधुओं की प्रतिमा और श्रावकों की प्रतिमा भी थोड़ा डिफरेंस होता है, और प्लस एकांत में भी लेते हैं। लेकिन वैसे मतलब मुझे लगता है इस अपेक्षा से है कि भाई आप एकदम पैक रूम में क्या कर रहे हो, कुछ गलत कार्य तो नहीं हो रहा है, इसलिए शायद ओपन में होता होगा। लेकिन अब यहाँ आगम में उल्लेख है और 3 स्थान निर्देशित है, तो मुझे लगता है कि यही स्थानों पे प्रतिमा ली जाती होगी। लेकिन अगर ऐसे खुले में लेते तो फिर कुछ लोग डिस्टर्ब भी कर सकते हैं कुछ। हाँ, तो ऐसी प्रतिमा कैसे होगी फिर ऐसे खुले पढ़ते में ही है ना, करेंगे? गज सुकमाल भी तो प्रतिमा में ही थे ना, जब उनके ऊपर वो सब एक्ट हुए थे लास्ट में।
अच्छा अच्छा, लेकिन वो जो सामान्यतः फिर जैसे 12वीं प्रतिमा का भी बात आई थी ना, अभी कल हाँ ही शायद हाँ आई थी, तो उसमें भी हाँ वो हाँ शमशान में ली जाती है वो। हाँ। तो शमशान भी तो ओपन ही है ना, ओपन फॉर अच्छा एवरीवन। तो अच्छा सामान्यतः मुझे लगता है प्रतिमाएं तो ओपन में ही होती है। अच्छा, और अगर कुछ कोई एकांतवास में करे तो वो भी कर सकते हैं ना? अब यहाँ तो क्लियर दिया हुआ है 3 स्थान, तो फिर उसमें तो एकांतवास लग नहीं वो रहा जैसे होना नीचे। आनंद श्रावक और कामदेव श्रावक इन्होंने तो ये एकांत में श्रावकों की किया। प्रतिमा अलग है, मैं वही बोल रहा हूँ, श्रावकों की अच्छा प्रतिमा और साधुओं की प्रतिमा में अंतर है। अच्छा अच्छा, यहाँ ये सब उल्लेख साधुओं की प्रतिमा से है। अच्छा 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 अच्छा। और अपने ये आत्मव्यय व्रत में क्या क्या कर सकते हैं? मतलब अपनी आत्मा की सेवा करना, अपनी आत्मा के लिए कोई भी कार्य करना जिससे हमारी आत्मा का कल्याण हो, वो सब जैसे आत्मव्ययावृत्ति है। जैसे सामयिक उपवास आदि ऐसे? हाँ, वो भी बोल सकते हैं, कोई भी कार्य जो हमारी आत्मा की हित कर, वो सब अच्छा आप आत्मव्ययावृत्ति है। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत आभार आपका। आई थिंक समय हो गया है, अभी 2 जिज्ञासाएं और है। रचना जी, आप ये जी क्या उनको करना है? अनम्यूट कर दिया, उनको अनम्यूट कर दिया है। हाँ, तो जिज्ञासाएं ले लें क्या? 1-2 मिनट और लग जाएंगे, हाँ या हाँ फिर हाँ कल पे हाँ रख लेते हैं? हाँ, प्रेमलता जी अपने आप अपना जिज्ञासा रख सकते हैं। प्रमेला जी है नाम उनका शायद। हाँ हाँ हाँ। नहीं, ये साधुओं का वृक्ष के नीचे कर सकते हैं बोलते, पर वृक्ष के नीचे कभी भी देखेंगे तो बहुत सारे जीव रहते हैं, मतलब कीड़े मकोड़े, तो सचित उनकी हिंसा नहीं होती है क्या? नहीं, उनको तो ध्यान देखो, कहीं भी जीव तो कहीं भी रह सकते हैं, तो वो तो उनको केयरफुल रहना पड़ेगा ना। और जड़ें भी रहती है तो उसका दोष नहीं लगता? नहीं, वो वहां टच नहीं होते, वृक्ष के नीचे जड़ें तो जमीन के अंदर होती है ना, वो तो हाँ, जमीन पर पर ही छोटे है। छोटे, कभी भी वृक्ष के आसपास नीचे देखेंगे तो बहुत छोटे छोटे घास उस तरह का, प्लस कीड़े हाँ, तो मकोड़े उसे सब। उसे छोड़ करके जो प्रासुक स्थान मिलेगा जहां पर कोई जीव टच नहीं होंगे, उसी स्थान पर उन्हें करना होगा। अच्छा और ये तो आजकल तो क्या सब भवन बन गए और यहाँ रहने लगे, पहले के जमाने में तो वृक्षों के नीचे साधु साध्वी रहते थे, विहार करते थे, रुकते थे, रात भी बिता लेते थे, ये सब चलता था उस समय, ये कल्चर था। अच्छा। अभी आजकल तो ये सिस्टम ही, आज तो पेड़ ही नहीं रहे इतने कि कोई साधु वहां रुक सके। हाँ, मतलब पेड़ हो तो भी ऊपर से भी तो क्रोशेट वगैरह कुछ भी गिर सकता है, मतलब वैसे नहीं रहता, सेफ रहता है ऐसे? नहीं, क्रोशीट गिरे उसका तो कोई बात नहीं है, उससे तो कोई असुस्ता नहीं होता है, बट बाकी जीवों से तो, जीवों के अशातना से बचते हुए उनको ठहरना हाँ, होगा। अच्छा, कृतज्ञ। हाँ, एक अंतिम हाँ जिज्ञासा सविता जी, सविता जी। सविता जी प्लीज आपकी जिज्ञासा रख दीजिए लास्ट जिज्ञासा के रूप में। जय हिंद सर। वचन वचन पद में वचन 3 प्रकार का होता है, उसमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन दिया है। द्विवचन और बहुवचन दोनों सेम सेम नहीं है सर? एक्चुअली संस्कृत में है ना 3 वचन होते हैं, हिंदी में 2 ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। हिंदी में हम द्विवचन और बहुवचन को कंबाइंडली साथ में करते हैं। इवन प्राकृत भाषा में भी द्विवचन और बहुवचन एक ही माना गया है, लेकिन संस्कृत में 3 भेद है, तो इसलिए यहाँ पे भी 3 वचन बताए गए हैं। आई थिंक सारी जिज्ञासाओं का समाधान हो गया है, तो आपके प्रति बहुत बहुत आभार। वीडियो बंद। ओम अब अरहम। कल अगर 8:55 पर सब आते हैं तो मैं सोच रहा हूँ अभी क्लास का समय 8:55 जैसे ही रख लेते हैं, मतलब जिज्ञासाएं रही तो ठीक है, नहीं तो हम जल्दी भी शुरू कर सकते हैं। हाँ और एक हाँ ठीक नए है। के बारे में भी मुझे बताना है, अगर कल कोई और जिज्ञासा नहीं रही तो 5 मिनट में नए पर थोड़ी सी बात कर सकते हैं। हाँ तो ठीक है, हम मैसेज में कल ऐसे ही डाल देंगे कि 8:55 से 9:30 तक का क्लास।